दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 2 मार्च 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। आज के इस एपिसोड में आप सभी साथियों का स्वागत है और निवेदन है कि आप शुरू से अंत तक हमारे इस YouTube चैनल में बने रहिए। आपको जानकारी मिलेगी और जिस तरह से हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार आप सबके भुगतान के प्रति चिंतित है, संकल्पित है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका भुगतान होगा और हमारे सभी विभिन्न कंपनियों के जो भी साथी कार्यकर्ता हैं यानी एजेंट साथी हैं, उनकी भी पीड़ा समाप्त होगी, उनका दुख दर्द दूर होगा। लेकिन उसके पहले आप सबको क्या करना है, कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से करना है। उन कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि जो भी कार्यक्रम बने उसमें आपको बड़ी जिम्मेदारी से शरीक होना है, सहयोग करना है, तन मन धन से सहयोग करना है और मैं आपको पूरी जानकारी बताने का प्रयास करता हूं। उसके पहले चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी प्रयास किया करें। साथियों, आप सबके भुगतान के प्रति ही वीडियो बनता है और फ़ोन से तो संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी दी जा सके, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक सुनेंगे और कुछ साथी हमारे हैं वीडियो सुनते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये संगठन अभी भुगतान नहीं कर रहा हमारा। इस तरह की कमेंट कुछ लोगों के आते हैं या फ़ोन आता है जैसे संगठन के पास उनका भुगतान जमा हो। साथियों, आपके भुगतान के लिए ये संगठन तैयार हुआ है और इस संगठन का नाम ही है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। जिस तरह से आपकी समस्या है उसी तरह से देश के 42 करोड़ साथियों की समस्या है और विभिन्न विभिन्न कंपनियों में सभी लोग ठगे गए हैं, कोई किसी कंपनी में, कोई किसी कंपनी में, और उनके कार्यकर्ताओं को तो इस तरह से ठगों ने निचोड़ा है कि वो इस समय न घर के हैं, न घाट के हैं, न जिंदा हैं, न मुर्दा हैं। उनको ये भी याद नहीं रहता हमने सुबह खाना क्या खाया था। जाना होगा कहीं निकल जाते हैं कहीं। इस तरह से उनका दिमाग भ्रमित है, भ्रमित न कहिए, एक तरह से मानसिक तनाव है, टेंशन में है, डिप्रेशन का शिकार है। इसलिए केवल डिप्रेशन में आने से आपका काम नहीं चलेगा और आपको इधर उधर भटकने से काम नहीं चलेगा, भगने से काम नहीं चलेगा और किसी समस्या को लेकर के बैठ जाने से भी काम नहीं चलेगा। ये जीवन है, संघर्ष का है और ये जीवन संघर्ष के लिए ही मिला है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको सुबह से शाम तक संघर्ष करना पड़ता है, कभी रोजी रोटी के लिए, कभी तमाम ऐसे जीवन की व्याधियां हैं उनसे निपटने के लिए। बहुत से ऐसे हमारे बेचारे साथी हैं कि वो अपनी पीड़ा कहीं बयां नहीं करते लेकिन अंतर मन से इतना दुखी रहते हैं, यानी कि पारिवारिक जिसको गृह कलह कहते हैं वहाँ से भी लोग प्रताड़ित रहते हैं और उसका कहीं कोई उपचार भी नहीं है। कहीं वो अपनी पीड़ा बता भी नहीं सकते खुल करके, किसी अदालत में नहीं ले जा सकते। वो गृह कलह ऐसा क्लेश होता है कि अंदर अंदर आदमी कुढ़ता रहता है और तमाम ऐसी व्याधियां पैदा हो जाती हैं उनके शरीर में टेंशन के कारण कि वो तमाम रोग उनके ऊपर लग जाते हैं। साथियों, मैं इसमें आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आप ठगे गए हैं, निश्चित है। आप एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। अगर आप लोग ईमानदार ना होते तो जो फील्ड से अपने चित परिचित रिश्तेदारों का, मित्रों का, पड़ोसियों का, परिवार का जो आपको पैसा दिया है जमा करने के लिए, अगर आपकी छवि अच्छी न होती, ईमानदार न होते तो वो पैसा आपको न मिलता। आप कंपनियों की नज़र में भी ईमानदार रहे, इसीलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी एजेंट के रूप में रखी गई, माध्यम बनाया गया कि आपको अगर माध्यम बना दिया जाए तो आपके माध्यम से बहुत पैसा कंपनी में जमा होगा।
यानी दोनों तरफ से ईमानदारी का धब्बा लगा था, कंपनी की तरफ से भी, निवेशक की तरफ से भी। और जब भुगतान नहीं मिला, भुगतान फंस गया और उन कंपनियों को हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मुखारबिंदों से बोला कि 3 लाख मैंने कंपनियों को बंद कर दिया। अब स्थिति फंसी भुगतान की, जिसमें सबसे पहले जिस तरह से गारंटी लिया था अपने निवेशक से कि आपका पैसा हम देंगे, सबसे पहले वही निवेशक आपका चाहे जितना खास रहा हो, बहुत खास से खास व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो गया, आपके ऊपर अविश्वास पैदा कर दिया, आपको बेईमान ठहरा दिया, आपके ऊपर तमाम तरह का कलंक लगा दिया। उधर कंपनियों ने हाथ खड़े कर लिए, आपके ईमानदारी को धोखा दे करके कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर लिए। अब ये जो लोड है कार्यकर्ताओं के ऊपर है और कार्यकर्ता अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप लोग करोड़ों लोग हैं देश में, अगर आपके अंदर पुनः फिर से वही जुनून पैदा हो जाए जो जुनून आपको कंपनियों ने पैदा किया था, तमाम तरह के अफवाहें बातें बता करके ढेर सारा कैरियर दिखाया था, बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखाया था, आपके अंदर जुनून जगा दिया था, आपके अंदर जुनून पैदा कर दिया था, आग लगा दिया था। आपको न धूप दिखती थी, न पानी दिखता था, न सर्दी दिखती थी। आप सुबह से ही निकल पड़ते थे कि नहीं इतना पैसा जमा कराना है, और वही पैसा वापस पाने के लिए, सबका भुगतान दिलाने के लिए मैं चाहता हूं आप अपने आप को, अपने जुनून को उसी तरह जागृत कर दें और सुबह से निकल पड़ें जन जागरण के लिए। सबको बताते फिर अपने कार्यकर्ताओं को भी, अपने जमाकर्ताओं को भी कि आपके भुगतान के गारंटी का कानून सरकार ने बना रखा है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं। यह आप सबका अधिकार है, आपके भुगतान का अधिकार है, आपके भुगतान की गारंटी वाला कानून है। अगर आप इस कानून के तहत अपना आवेदन करेंगे तो आपका 180 दिन के अंदर आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। इस आवाज़ को जब संगठन ने लगाना शुरू किया, काफ़ी देश जाग गया, काफ़ी कार्यकर्ता जग गया, जमाकर्ता जग गया, लेकिन जो आवेदन हुए वो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन हुए, लेकिन मांग करने के लिए जो कार्यक्रम हुए संगठन की तरफ से, जो सरकार को घेरने का काम हुआ, ठगों को घेरने का काम हुआ, अपनी मांग को आवाज़ उठाने का काम हुआ, उसमें संख्या मुट्ठी भर दिखी। इसलिए अभी तक इस कानून के तहत किसी का भुगतान नहीं हो सका है। और ये जो संख्या आपकी करोड़ों की तादाद में है, अगर आप लोग अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि 12 मार्च 2024 को जो एक कार्यक्रम लगा हुआ है आपकी समस्या का हरण करने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए, देश के 42 करोड़ साथियों का भुगतान कराने के लिए 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में भुगतान के लिए कार्यक्रम लगा हुआ है। और उस भुगतान का रूप है जिस देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुखारबिंदों से घोषणा किया था कि मैंने 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है, उसी प्रधानमंत्री ने आपके गारंटी वाला जो कानून बना करके दिया है, हमारा अधिकार दिया है, निवेशकों को अधिकार दिया है कि इस कानून के तहत आप सबका भुगतान सुनिश्चित होना है। उसी प्रधानमंत्री को 12 मार्च 2024 को रामलीला मैदान दिल्ली में हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने नागरिक अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा है। उस नागरिक अभिनंदन समारोह में प्रधानमंत्री महोदय को आमंत्रित किया गया है, उनको वहां पर पहुंचना है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जितने भी जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी हैं, खासकर कार्यकर्ता कोई साथी न रह जाए जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कलंक का टीका लगा हुआ है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं 12 मार्च 2024 को समय 10 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में सभी लोग उपस्थिति दर्ज कराते हुए करोड़ों की तादाद में संख्या उपस्थित कर दीजिए। आप सबका भुगतान की घोषणा हो जाएगी।
जय हिंद, जय भारत।